नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुनील और आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल विजडम ऑफ नॉलेज पर। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक टॉपिक लेकर आया हूं। ये टॉपिक है मिडिल क्लास लोगों के रिलेटेड। वो मिडिल क्लास जिसकी परसेंटेज अगर देखी जाए तो इंडिया में 60% से भी ज़्यादा लोग मिडिल क्लास हैं। अगर हम मिडिल क्लास को एक्सप्लेन करें तो मिडिल क्लास की डेफिनेशन दो टर्म्स के बेसिस पर बनाई जाती है। पहला इनकम के बेस पर और दूसरा लाइफस्टाइल के बेस पर। अगर इनकम के बेस पर मिडिल क्लास को डिफाइन किया जाए तो जिन लोगों की सालाना इनकम 5 लाख से लेकर 30 लाख तक है वो सारे लोग मिडिल क्लास में फॉल करते हैं। और दूसरी तरफ लाइफस्टाइल को लेकर जो इंसान अपनी बेसिक नीड पूरी कर सके और उसके बाद उसके पास स्मॉल अमाउंट जो बचती है उसको वो अपनी लग्जरी पे खर्च कर सके, उसे हम मिडिल क्लास कह। मिडिल क्लास में भी 3 टाइप के मिडिल क्लास होते हैं, जिसमें सबसे पहला मिडिल क्लास है लोअर मिडिल क्लास। इस मिडिल क्लास में वो लोग फॉल करते हैं जो सिर्फ अपनी बेसिक नीड पूरी कर सकते हैं। एक भी बड़ा बिल या हॉस्पिटल का बिल उनको फिर से पॉवर्टी लाइन के नीचे ला सकता है। दूसरे नंबर पर आते हैं मिडिल क्लास। ये लोग कंफर्टेबल लाइफ तो जी सकते हैं, लेकिन ईएमआईज और बच्चों के स्कूल की फीस इनका सबसे बड़ा स्ट्रेस होता है। तीसरे नंबर पर आते हैं अपर मिडिल क्लास, जो अपनी लग्जरी ज़रूरतें भी पूरी कर सकते हैं, लेकिन वो रिच में नहीं आते। तो दोस्तों, चलो बात करते हैं क्यों इंडिया में सबसे ज़्यादा सफ़र मिडिल क्लास लोगों को करना पड़ता है। इसके पीछे काफ़ी रीजंस हैं, जिनमें से सबसे पहला है टैक्स बर्डन। इसमें सबसे पहला आता है इनकम टैक्स। इंसान को अपनी सैलरी मिलने से पहले ही ये टैक्स उनकी सैलरी में से काट दिया जाता है। सेकंड नंबर पर आता है इनडायरेक्ट टैक्सेस, जैसे चाय से लेकर कार तक। अगर मिडिल क्लास आदमी कोई भी चीज़ खरीदेगा उसको उसके ऊपर टैक्स देना पड़ेगा। अब आप बोलोगे कि टैक्स तो हर इंसान देता है। टैक्स मिडिल क्लास भी उतना देता है और रिच भी उतना देता है। और दोस्तों, यहाँ पे एक लूप होल है। अमीर लोग बड़े बड़े सीए रखते हैं, जिसकी वजह से वो अपने टैक्स बचा लेते हैं। दूसरी साइड एक मिडिल क्लास आदमी सीए को अफोर्ड नहीं कर सकता। इसी मजबूरी की वजह से उसे हर टैक्स देना पड़ता है। अगर उनको भी ये चीज़ प्रोवाइड कर दी जाए तो वो भी कोशिश करेंगे कि टैक्स ना दें। तो दोस्तों, अब आता है सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, यानी डबल स्पेंडिंग। मिडिल क्लास आदमी को अच्छी सुविधा लेने के कारण डबल पेमेंट करनी पड़ती है। पहले वो टैक्स पे करता है ताकि अच्छी एजुकेशन, अच्छे रोड्स और अच्छे हॉस्पिटल्स बनाए जा सकें, और उसके बाद क्वालिटी अच्छी ना होने के कारण प्राइवेट स्कूल्स की भारी फीस और हॉस्पिटल्स के भारी बिल यानी टैक्स भी पे किया, और अच्छी सर्विस लेने की कारण अलग से पैसे भी पे करने पड़े। तो दोस्तों, हुई ना डबल स्पेंडिंग। अब आता है थर्ड पॉइंट, इन्फ्लेशन वर्सेस सैलरी। कॉस्ट ऑफ लिविंग, रेंट, पेट्रोल और रोज़मर्रा की खाने की चीज़ों पर महंगाई बढ़ती जा रही है, और दूसरी साइड उसी स्पीड से सैलरी नहीं बढ़ रही। और रिजल्ट में होता क्या है कि महीने के लास्ट 10 दिन सर्वाइवल पर रहते हैं। अब बात करते हैं पॉइंट 4 की, यानी नो सेफ्टी। मिडिल क्लास इंसान के पास कोई भी सेफ्टी नहीं होती। अगर परिवार में कोई अचानक से बीमार हो जाए तो वो खर्चा उन्हें एकदम से पॉवर्टी लाइन के नीचे लाकर खड़ा कर देता है। ना ही सरकारी इलाज करवाने की कोई सुविधा होती है, और ना ही कोई राशन की सुविधा, और ना ही इतनी सेविंग होती है कि वो सालों साल अपने परिवार को पाल सके। अब बात करते हैं फिफ्थ पॉइंट की, सोशल प्रेशर यानी ईएमआई ट्रैप। आजकल लाइफस्टाइल
एक प्रेशर बन चुका है। इंसान घर, गाड़ी और बच्चों की हाई प्रोफाइल स्टडी के लिए लोन लेते हैं और पूरी ज़िंदगी उनकी ईएमआईज़ देते देते निकल जाती है। अंत में मैं सिर्फ इतना ही बोलूँगा कि इंडिया में मिडिल क्लास होना एक फुल टाइम जॉब है, जिसमें सैलरी तो लिमिटेड है लेकिन टेंशन्स अनलिमिटेड हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। जय हिंद।